गोरा और बादल, स्वतंत्रता क्या है, राष्ट्रीय भक्ति किसे कहते हैं, त्याग और बलिदान क्या है और नारी का सम्मान क्या है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने हो तो दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है, बस आप राजस्थान आ जाओ और सिर से लगा लीजिए इस मिट्टी को। इस मिट्टी ने अनगिनत सूरवीरों को जन्म दिया है, जैसे बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप। ये वही दिव्य भूमि है जिस पर हमारी माता रानी पद्मिनी ने अत्यंताई खिलजी से अपना राष्ट्र और अपना सतीत्व की रक्षा के लिए 16,000 रानियों के साथ जोर कर लिया था। भारतवर्ष ने अपने 10,000 सालों के रिकॉर्डेड इतिहास में कभी किसी देश या किसी सभ्यता पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं, ना किसी को कभी दबाया। जो हमसे शांति के लिए मिला उसे हमने श्री कृष्ण बनकर बांसुरी सुनाई। जो भटका उसे गीता जैसा ज्ञान दिया, लेकिन जिसने आंख दिखाई या हमारे राष्ट्र के लिए बाधा बना, उसके लिए सुदर्शन चक्रधारी बनने में भी देर नहीं की। हम बोले भी है और रुद्र भी, हम स्वामी भक्त हनुमान भी है और जड़ से मिटा देने वाले अमित विक्रम भी है। अतिथि देवो भव, ये भारतवर्ष की सालों पुरानी परंपरा है। जैसे राजस्थान में पधारो मारे देश के रूप में की जाती है, लेकिन इस दिग्विजय दर्शन को स्वीकार करने के लिए आकाश जैसा मन चाहिए और उसमें समुद्र जैसी गहराई। क्या कोई देशद्रोही या कोई डाकू इस बात को समझ पाएगा, इसे सोच पाएगा? नहीं, क्योंकि डाकुओं का सिर्फ उद्देश्य दो ही होते हैं, लूटपाट और धोखा। उस दिन राणा रतन सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने युद्ध टालने के लिए, लाखों लोगों की जान बचाने के लिए घर आए खिलजी का आदर सत्कार किया था। उन्हें कहाँ पता था कि जिसे वो दूध पिला रहे हैं वो महादेव का नाग नहीं, बल्कि वो दो मुआ सांप है, जो सिर्फ डसना और धोखा देना ही जानता है। जिसने अपना चाचा जलालुद्दीन को नहीं बख्शा और लुटेरा खिलजी राणा को कैसे बख्शेगा? वही हुआ जिसका डर था। जब राणा खिलजी को ध्रुव के दरवाजे तक छोड़ने गए, उस समय धोखा देकर राणा को बंदी बना लिया और ले गया दिल्ली। अगले दिन दिल्ली से एक पत्र आता है और खिलजी के मन में खोट थी कि आप रानी पद्मिनी को मेरे हवाले कर दो और मैं राणा की जान बख्श दूंगा। यहीं से शुरुआत होती है ये कविता पंडित नरेंद्र मिश्रा रची हुई रचना गोरा और बादल। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया था खिलजी ने, कल जाई मित्रों से मिलकर दगा किया था खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेश आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य साहस पे फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला यदि न आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे और शाही शर्त ना मानी तो फिर पछताओगे। पद्मिनी मुझे नहीं मिलेगी तो राणा रतन सिंह का कटा शीश तुम्हें मिलेगा। खिलजी का संदेश आ गया। चित्तौड़गढ़ में सबके मन में एक ही प्रश्न था कि राणा की रक्षा कैसे की जाए, लेकिन राजपूती वीरों के लिए यह प्रश्न कोई बड़ा नहीं था, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हर एक राजपूती वीर के पास था, वो था बलिदान। लेकिन किसके लिए बलिदान? अपनी आन बान और शान के लिए बलिदान और राणा के प्राण के लिए बलिदान। लेकिन एक प्रश्न और भी था जो इससे भी गंभीर था कि इस लड़ाई का नेतृत्व कौन करे। उत्तर इस प्रश्न का भी था, लेकिन किसी और के पास नहीं, वो था सिर्फ महारानी पद्मिनी के पास। खिलजी के विरोध इस युद्ध का नेतृत्व करेगा पूर्व सेनापति गोरा और बादल। पूर्व इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कूटनीति और रक्तपात को टालने के लिए राणा रतन सिंह ने खिलजी को अनुमति दी थी कि वो एक बार रानी पद्मिनी को शीशे में देख सकता था, लेकिन सेनापति गोरा के लिए ये निर्णय स्वीकार नहीं था। उनका साफ कहना था कि एक बार भी क्यों झुके हम दिल्ली के आगे। महारानी पद्मिनी आन और बान है राजपूती कुल की, कोई दूसरा उनको देखता है तो मैं उसकी आंखें निकाल कर रणचंडी को भेंट कर दूंगा। आपके लिए प्राण देना भी स्वीकार है राणा, लेकिन आपका ये निर्णय हमें कतई ही स्वीकार नहीं है राणा। हमारी राजपूती शान के लिए विरुद्ध है। राणा के सामने भी गहरा धर्म संकट था। हजारों मेवाड़ी प्रजा की रक्षा का दायित्व उनके कंधे पे था। जरा सा समझौता करके एक विनाशकारी युद्ध टाला जाए तो समझौता ही राजधर्म है। यही कहकर सेनापति गोरा का प्रस्ताव ठुकराया था। गोरा से ये सहन नहीं हुआ और जो राणा के लिए राजधर्म था वो गोरा के लिए वो राजपूती
शान के लिए तिरस्कार था और गोरा जंगलों में चला गया। आज खिलजी का पैगाम आया तो रानी पद्मिनी को गोरा और बादल की बहुत याद आई, लेकिन रानी ये जानती थी कि ये योद्धा यूं ही किसी के संदेश से वापस नहीं आएंगे। इसलिए रानी पद्मिनी खुद घोड़े पर सवार होकर अपनी अंगरक्षिकाओं को साथ लेकर गोरा और बादल को खोजने निकल गई। दरुण संवद लेर सा दौड़ गया रण भर में, ये बिजली की तरह चित्र सा फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था, ये सतीत्व मजबूर जुल्म विजय स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिससे रण में बैग खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनोखों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह के संध नीत से नाता तोड़ गए थे, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वो वन वन भटक रहा था, मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित जौहर नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ सा हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वाचित हूँ, राजमुकुट की हट के पहचानूं। अपमानित सेनापति गोरा पद्मिनी से कहता है कि रानी, मैं तो बहुत तुच्छ सा हूँ, राजनीति और कूटनीति का मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं है, और राजमुकुट की हट हम सैनिकों को समझ नहीं आती। हम तो बस मर्यादा के लिए मरना और मर्यादा के लिए मारना जानते हैं। रानी पद्मिनी गोरा से निवेदन करती है, हे महावीर, ये समय क्रोध करने का नहीं है। अगर एक बार चित्तौड़ की आन बान शान चली गई तो पछतावे के सिवा कुछ पास नहीं बचेगा। भरोसा है मुझे तुम पर, भरोसा मत टूटने देना। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओ। राणा ने को कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों में झुकी पद्मिनी। रानी, ये क्या करती हो? गोरा पीछे हट बोला और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा सोला। चित्तौड़ के जिस मस्तक को खिलजी से लेकर अकबर तक नहीं झुका पाया, महारानी पद्मिनी ने महावीर गोरा के आगे उसे झुका दिया। महारानी का ये मस्तक किसी व्यक्ति के आगे नहीं झुका था, ये मस्तक सामर्थ्य के आगे झुका, शौर्य के आगे झुका था, और पराक्रम के आगे झुका था, और त्याग के आगे झुका था। और फिर किन शब्दों में सेनापति गोरा महारानी का गौरव गान करता है। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की, जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की, ज्योति अग्नि गंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल भी राणा का मस्तक नहीं काटे। गोरा की ये शपथ भारतीय वानग में है। मैं भीष्म पितामह के बाद दूसरी ऐसी शपथ जो मृत्यु को सर्वोच्च स्तर पर जाकर चुनौती दे रही है। क्या अद्भुत सामर्थ्य है, क्या अद्भुत दृश्य है। तुम निश्चित रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सुकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सिर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी ना रोक पाएंगे। क्या विलक्षण शपथ है, ओज, तेज, शौर्य और सामर्थ्य का क्या अद्भुत मिलन है। महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी ना रोक पाएंगे, यानी महाप्रलय के समय विनाशकारी आंधी चलती है, वो भी राणा को चित्तौड़ पहुंचने से नहीं रोक पाएंगी। शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जगी वीर भवानी। जिस कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचलाता पानी में आग लगा देने को, मगर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गई 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोला, खबर भिजवा दो दिल्ली पर, पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती है। खिलजी को संदेश भिजवा दिया था, और अब वो घड़ी आ गई थी जिसकी प्रतीक्षा हर राजपूत को रहती है और हर एक राष्ट्रीय भक्त को रहती है। अब राज्य की रक्षा के बलिदान की घड़ी और राष्ट्र के लिए बलिदान होने की घड़ी। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर बेगी आंखों से विदा किया था, और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लगी थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर
करके गण की तरह समर मतवाले बजा कूच संग सैनिकों ने जय जयकार लगाई। हर हर महादेव की ध्वनि दसों दिशाओं में लहराई। क्या रणनीति है, क्या युद्ध कौशल है। 700 डोलियों में 700 सैनिक और हर डोली को उठाने के लिए 4 अन्य सैनिक, यानी एक डोली पर कुल 5 सैनिक और 700 डोलियों के कुल मिलाकर 3500 सैनिक। जब गोरा और बादल के नेतृत्व में इन योद्धाओं ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया तो हर हर महादेव के जय जयकार से सारा आकाश झूम उठा था। गोरा बादल के अंतिस में जगी ज्योत की रेखा मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़े पर शुभंग अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने अमर कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, लोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा और बादल को पता है कि वो आज अपनी मातृभूमि के लिए जा रहे, वहाँ से जीवित आना असंभव है, इसलिए वो चित्तौड़ की गौरवशाली मिट्टी को अपने मस्तिष्क से लगा रहे थे। निहार रहे हैं उस पुण्य धरा को जिसकी गोद में उनका बचपन बीता है, जिसने आज अपनी रक्षा के लिए आवाज दी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग मेलों में। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है और अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई। एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा। खिलजी अपनी जीत पर पागल हुए जा रहा था, उसको मुंह मांगी मुराद मिली। उसने रानी को रतन सिंह से मिलने का हुक्म दे दी। सेनापति गोरा समझ गए कि यही समय है, सही समय। उन्होंने अपने भतीजे बादल को बुलाया और उसे सारी रणनीति समझाई और कहते हैं कि रानी पद्मिनी के डोले में एक लोहार को बिठाया, उसका काम की। जैसे ही राणा रतन सिंह से मिले तुरंत उनकी बेड़ियां काट। गोरा ने बादल को मातृभूमि पर अर्पण होने के लिए ललकारा। खिलजी उछल पड़ा कि हे पुरान, ये हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का सही फरमान दिया। वो सही फरमान दूत ने गोरा तक पहुँचाया। गोरा झूम उठे, छन बादल को पास बुलाया। बोला बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने। हमने पद्मावत फिल्म में देखा है कि रानी पद्मिनी स्वयं भी दिल्ली आती है, लेकिन महान कवि और उस जमाने के इतिहासकार ऐसा नहीं मान। उनका कहना है कि रानी की वेशभूषा में एक लोहार आया। ये लोहार पद्मिनी वेश में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे डाहेगा। ये बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार उधर आगे की तैयारी रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाए और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर 100 कौशल पहुंचाए। गोरा अपने पुत्र स्वरूप बादल को आगे निर्देश देते हैं, अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर मत करना और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना और एक यवन को भी उस पंथ पाव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाए पाए। और महायोद्धा बादल अपने काका गोरा से भी एक कदम आगे निकल गए और उत्तर देते हैं, ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेंगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। गोरा का उत्तर सुनकर बड़े सिंह महारथी गोरा के भी अंदर ममता जाग उठी। दोनों योद्धा गले मिले। उन्हें पता था कि शायद दोनों एक दूसरे से अंतिम बार देख रहे और अंतिम बार गले मिल रहे हैं। उस दिन के बाद तो इस भारत माता की इस पावन धरा की गोद में सदा सदा के लिए सो जाएंगे। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलना, अंतिम लाड लड़ा लूं। यह के बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भराया। लेकिन महारथी गोरा को पता था कि शौर्य और ममता के कभी बनी नहीं। ममता सिर्फ जीवन प्रदान करती है, लेकिन शौर्य अत्रोय प्रदान करता है। और इसलिए कि बादल कमजोर ना हो जाए, वह दहाड़ा सावधान कहे पुणे पथ पर बैठे गोरा सेनानी पूछ लिए झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों का सिर काटे। लोहार ने राणा जी के बंधन काटे। उन्हें पश्चाताप हुआ कि उस दिन गोरा की बात मान लेता तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैंने जिसे पराया समझा, मैंने जिसे अपमानित किया, आज वही मुझे बचाने के लिए आया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन कोई विजय बिना रक्तपात से स्नान किए बिना पूरी नहीं होती। चित्तौड़ को भी अपने रक्त से दिल्ली सींचनी पड़ी, क्योंकि खिलजी के सेनापति को शक हो गया। लिपट गए गोरा से। राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक खलाली देख नैन भराए, पर खिलजी
खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वे मेवाड़ी चट्टान वीर से आतंकित था। जब उसने समझ लिया पद्मिनी नहीं आई, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई। पहले से ही तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़े टिड्डी दल, रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी, गोरा की मान रण को समझाया। रण मतवालों को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी सही सेना लेर कर आई। खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग ना जाने देना। रतन सिंह का शीश काटकर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा। हर हर महादेव का गर्जना, नभ भेदी जयकार। निकले डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने। काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। महायुद्ध हो रहा है। एक तरफ खिलजी का गुमान और दूसरी तरफ राजपुताना की आन बान और शान और मान। राणा के पद पर शाही सेनापति तनिक बड़ा था, पर उस पर तो गोरा हमगीर सा अड़ा खड़ा था। कहा, जफर से एक कदम भी आगे बढ़ ना सकोगे। यदि आदेश ना माना तो कुत्ता की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर, ना उनकी छाया तुम्हें मिलेगी। दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। ये के महाकाल बन गोना रण में हंकारा। लगा काटने शीश, बही समर की रक्त धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा गिरे हुए थे, लेकिन मानो वो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होते हैं जैसे अग्रणी पापों से फूल खिला रहता है। असंख्य कांटों से, संतापों से वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था। बड़ा जिस तरफ वीर, उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें। गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें, मगर काहिमत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा की जंग अरी ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीर गोरा। जफर सामने आया, शीश उतार दिया, धोखा देकर मन में हर्षाया। महारथी गोरा का सिर काट, तो भी उनकी धड़ ने खिलजी के सेनापति जफर मोहम्मद के टुकड़े टुकड़े। ये है हमारा शौर्य, ये है हमारा अमर पराक्रम, ये हमारा राष्ट्रीय प्रेम। जब बादल ने अपने काका का ये हाल देखा तो उसकी आंखों में रक्त आया और वो बिजली बनकर खिलजी की सेना पर टूट। मगर वारे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार कि जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक ही वार में ही शाही सेनापति चीर दिया जफर मोहम्मद। केवल धड़ ने निर्जीव, जो ही जफर कटा, शाही सेना का सांस लर्जा। काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरों, नीच भगोड़ों, छल से रण करते हो। किस बुत्ते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। ये कहकर बादल उसी क्षण बिजली बनकर टूटा था। मानो धरा पर अंबर से अंगनी तिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटी हो, जैसे दरिया हो तूफान। सदियां दोहराएंगी बादल की रंग रण कहानी। अरी का भाला लगा पेट में, अंत निकल पड़ी थी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची पड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। रंचक डिंगना वे परलिंकर समुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फालोदी। मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। इस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम वही की जो होना था। उनको तो कण कण आर्यों के सीने में धोना था। मेवाड़ी सीमा में रणकुशल पहुंच गए थे। गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेल रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही रतन सिंह पर, लेकिन रंचन आंच न आने पाई। रतन सिंह सकुशल मेवाड़ पहुंच जाते हैं, लेकिन इस कुशलता की कीमत बहुत महंगी भी। गोरा और बादल हजारों मेवाड़ी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। गोरा और बादल अपने दो बेटा का शव देखा तो माँ भारती भी आंसू नहीं रोक पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खो दी थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रही पद्मिनी का सतत्व अभिमान, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा और बादल इस अद्भुत शौर्य को प्रणाम करता हूँ। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, हजारों छंद हुए नमन है भारत माता के उन यशस्वी पुत्रों को, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया और भारतीय स्वतंत्रता के महाशौर्य हो गए। आपने बड़े ध्यान से सुनी, आपने बड़े धैर्य से सुना। आप